टू माई यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज़ भारत। आई एम ज़ीशान अफजल। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देशवासियों को दिल की गहराई से स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आज आप लोगों को सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश की उस घटना को बता दूं, उस घटना के बारे में बता दूं जो दिल को दहला देने वाला है। पिछले 24 घंटे में वहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड, जिसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, और बादल फटने और पानी, बरसात के पानी के अलग अलग घटनाओं में करीब 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये शिमला, सिरमौर और सलून में हुआ है, ये घटनाएं हुई हैं। और वहाँ पर शिमला के पास एक शिव मंदिर भी है, पुराना शिव मंदिर, जो कि भूस्खलन की वजह से डैमेज हो गया है, बर्बाद हो गया है, जिसमें करीब 11 लोगों की लाशें जिससे निकली हैं और भी मज़ीद लोगों के दबे होने की वहाँ पे आशंका जताई जा रही है। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फ़ौज वाले लगे हुए हैं, लोकल लोग भी हैं वहाँ पर, जो आम पब्लिक वहाँ की जनता है जो वहाँ पर मदद कर रही है उन लोगों की जो बेचारे परेशानी में फंसे हुए हैं, जो कि ज़ख्मी हो चुके हैं या जो मृत्यु हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है उनके घर तक पहुंचाने के लिए, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अब चूँकि आज़ादी का ये मौका है और आज 15 अगस्त का शुभ अवसर है, तो इस अवसर पर हम लोग आज़ादी के संदर्भ में कुछ बात कर लें। 1857 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई शुरू हुई, 1857 की लड़ाई जो करीब 90 सालों तक चलकर 1947 में आज़ादी के फलस्वरूप हमें मिला, यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, तो इन 90 सालों का जो सफ़र था, ये बज़ाहिर चूँकि हम आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ादी से घूमते हैं, खाते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, जहाँ चाहते हैं रहते हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इन 100 और 90 सालों में देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी देश के लिए। तो आज उन्हें याद करने का एक बड़ा सुनहरा मौका है। ऐसे तो एक साल पूरे हम लोग उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आज चूँकि 15 अगस्त है, आज देश आज़ाद हुआ था, तो 1857 से लेकर 1947 तक हमारे बहुत सारे वीर शहीदों, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। और आज जिस आज़ाद मुल्क में हम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान और उसका श्रेय हमारे बाप दादाओं को, हमारे वीर शहीदों को जाता है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन जैसे हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग के अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इन सारे लोगों ने अपने हमारे मुल्क के इस प्यारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कुछ तो सूली पर चढ़ गए, कुछ काले पानी में चले गए, कुछ को हमेशा के लिए सुला दिया गया, और कुछ ने आज़ादी का उस शुभ अवसर को, उस शुभ लम्हे को के गवाह बने। आज हम उस चीज़ को अपने मुल्क के अंदर एंटरटेन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चूँकि एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, वीर शहीदों ने जो मुल्क को आज़ाद कराया, तो आज़ाद क्यों कराया? आज़ाद कराने का मकसद क्यों था, क्या था? आज़ाद इसलिए कराया कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसा हुआ था। अंग्रेज़ ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए थे और हमारे मुल्क पर धोखे से कब्ज़ा कर लिया था। व्यापार करने के नाम पर आए थे, व्यापार शुरू किया और व्यापार करते करते यहाँ की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, मुल्क के तख्त पर बैठ गए और यहाँ के किसानों पे जुल्म करना शुरू किया, यहाँ के आम जनता पे जुल्म करना शुरू किया, किसानों की ज़मीन को छीनना शुरू किया, उन पे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इस तरह भारतीयों की, भारत में रहने वाले लोगों की हालत बद से बदतर होती चली गई, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, मुल्क को आज़ाद कराना पड़ेगा। मुल्क ऐसे ग़ुलाम रहेगा तो यहाँ के लोगों की और हालत ख़राब हो जाएगी। और वो लोग, उन लोगों ने कमर कसा, वो लोग उठे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल फूका और आखिरकार देश को आज़ाद कराया। तो जो उनका मकसद था, क्या उस मकसद को आज हम लोगों ने हासिल कर लिया है? अगर आज हम अपने वर्तमान के भारत को देखें तो क्या जो मकसद हमारे वीर शहीदों ने एक रखा था, जो एक गोल सेट किया था, एक जो विज़न था उनका,
एक ख्वाब जो उन्होंने देखा था कि हमारा मुल्क इतना अच्छा होगा, हमारा मुल्क जो इतना बड़ा है उसमें हर तरह की खुशगवारी होगी, आज़ादी होगी, उन्नति होगी, रोज़गार होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, बच्चे बच्चियां, मुल्क के जितने बाशिंदे सबको सही शिक्षा, सही एजुकेशन मिलेगा, छुआछूत नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, सबके साथ बराबरी का मामला होगा। तो क्या उन लक्ष्यों को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है? तो अगर हम गौर से देखेंगे तो जब भारत का संविधान बना, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ और इसके बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो कि इनके बनाने वाले सभा में, संविधान सभा में जितने लोग थे उनमें सबसे मुख्य चेहरा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था और उनका रोल, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है भारत के संविधान को बनाने में। तो उन लोगों ने तो मेहनत करके सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल दिया, लिख दिया कि किसका क्या हक होगा, किसको कैसे रहना है। लेकिन क्या उन चीज़ों को हम अवेल कर पा रहे हैं, एंटरटेन कर पा रहे हैं? क्या उन चीज़ों को हम अनुभव कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो चीज़ें संविधान में लिखी हुई थी? तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमें खल रही हैं, कुछ कमियां हमें लग रही हैं जो हम लैक कर रहे हैं, जिस चीज़ की कमी हमारे अंदर है, जो हमें नहीं मिल रही है मूलभूत रूप से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान में तो लिखी हुई हैं, लेकिन वो जो लिखी हुई है उसके हिसाब से वैसा मुल्क में चल नहीं रहा है। एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ देख लेते हैं। आज भी बहुत से गाँव में छुआछूत चलता है। दबंग किस्म के लोग छोटी ज़ात वालों को, छोटी ज़ात चूँकि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो सारे इंसानों को बराबर मानता हूँ, दुनिया के सारे इंसान बराबर हैं, एक अल्लाह के, एक रब के पैदा किए हुए हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है, कोई ऊंची ज़ात का कोई नीची ज़ात का नहीं होता, हर इंसान दुनिया में बराबर है। लेकिन चूँकि जो लोग समझते हैं आम बोल चाल में, उसके हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे छुआछूत करते हैं ज़ात बिरादरी को लेकर, कोई दबंग है तो किसी कमज़ोर को दबा रहा है, कहीं किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ऊंच नीच हो रहा है, वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, पुलिस स्टेशन में भेदभाव हो रहा है, कहीं पर किसी गरीब का केस थाने में गया तो उसके केस को पैसा लेके दबा दिया जा रहा है। इस तरह के मामलात हो रहे हैं। या हमें जो हमारे जो लोग हैं भारत में, जितना जिनका परसेंटेज है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उनके जो उनका रेशियो, उनका प्रतिशत है, क्या उसके हिसाब से उनको नौकरी मिल रही है, क्या उनको व्यापार मिल रहा है? और अगर मैं बात करूं मॉब लिंचिंग जिस तरह से हो रहा है, उसके बाद हम देख लें औरतों की हालत, क्या औरतों की इज़्ज़तों पे, उनकी जानों पे जो हमला हो रहा है, क्या वो रुका है? क्या उसमें कोई कमी आ रही है? कमी नहीं आ रही है। बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आज़ादी का जो मकसद था, आज़ादी को समझते हुए, आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो ख्वाब देखा था, जो बातें अपने दिमाग में रखी थी और जिन बातों को उन लोगों ने संविधान के अंदर डाल दिया, संविधान के अंदर लिख दिया, उन बातों को क्या पूरी तरह से हम हासिल कर सके हैं? क्या उन मकसद तक हम पहुंच सकें? वो लक्ष्य जो उन लोगों ने रखा था, क्या उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें? तो हमें लगता है नहीं, आज भी, अभी भी बहुत काम बाकी है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो मैं आप सबों को फिर से शुभकामना देता हूँ आज़ादी के 77वें वर्षगांठ का, कि आप सब खुश रहें, अच्छे रहें और आज़ादी को अच्छा से मनाएं, ख़ुद भी मनाएं, दूसरों को भी मनाने दें, कि और ख़ुद भी परेशान ना हो, दूसरों को भी परेशान ना करें। मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, जय हिंद।